सबसे पहले अपनी नमाज में हर जगह कह रहा हूँ, जहाँ तकरीर करता हूँ आखिर में ही कहता हूँ, जोड़े नमाजी हो पहले उन्होंने कह रहे हैं कि अपनी नमाज किसी अच्छे इमाम नू सुना दो कि थोड़ी नमाज सही है भी कि नहीं। जी पढ़ तो सारे रहे हैं, बेवजू भी पढ़ लेते हैं, तो उनको मना किया जाए तो कहते हैं हमारी हो जाती है। हाँ बेशक हजरात, ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा फरीज़ा है। मैं सिर्फ नारे लगवाने के लिए नहीं आया, ना इसलिए आया हूँ कि आपके पीर साहब बड़ा सोना खिताब करके गए। मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद आप अपनी नमाज दुरुस्त करें सबसे पहले, उसके बाद 5 वक्त नमाजी बनने का अहद करके खाना खुदा छोड़ कर जाएं, ताकि रात सारी फरिश्ते आप पर सलाम पढ़ते रहे। तब तो मज़ा आया कि वाकई जलसा में गए थे आप। तो बंदा खाली जाए मुड़ खाली वापस आ जाए तो सफ़र नाकाम हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के बाद आप अपनी नमाज दुरुस्त करें, और नमाज दुरुस्त करने का बेशक आपकी उम्र 80 साल हो गई है, कोई बात नहीं। आप एक हाफिज साहब जिनकी किरात अच्छी है उनको पैसे दो अपनी जेब से, ताकि आपके कुछ पैसे आपके काम आ जाएं। नहीं समझे? कोई पैसे थोड़े कम भी आने चाहिए, ये जितने तुसी खर्च करते हो कोई थोड़े कम नहीं आ रहे। मैं आपको बताता हूँ, आपके माल को खर्च करने का खूबसूरत मसरफ बता रहा हूँ, वो ज़र्फ़ मकान बता रहा हूँ जहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। और वो क्या है कि अपने आप पे खर्च करो, इस तरह खर्च करो कि उस पैसे का खर्च तुम्हें जन्नत में ले जाए। एक अच्छे कारी, बेशक आपकी जो उम्र हो, शर्म शर्म करने की बात नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं दरस निज़ामी के ग़ालिबन चौथे या 5वें दर्जे में था, सही मुझे याद नहीं है, तो मैं दोपहर के वक्त हिफ़्ज़ वालों के पास जाके बैठ जाता था। तो मैं हिफ़्ज़ नहीं करता था, मैं उनसे बस कहता था ये तलफ़्फ़ुज़ ठीक करता। तो मैं तलफ़्फ़ुज़ के साथ फिर मैंने सीख लिया कुरान कैसे पढ़ना चाहिए। तो मुझे इत्मीनान है कि मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ इसकी अदायगी ठीक है। फिर रुकू कैसे करते हैं, क़याम कैसे करते हैं। हमारे लोग, अगर आप किसी एक दिन आप यूँ करें, मैं आपको बताऊँ कि किसी को कहें कि आपकी नमाज रिकॉर्ड करे, लेकिन शर्त है कि तुहानू पता ना होगा। ये पता है तो फिर तो तुझे बड़े मिस्कीन बन के पढ़ोगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा दुनिया का सब तो ज़्यादा रोने वाला आदमी यही है, अल्लाह के बारगाह टहन वाला आदमी यही। किसी को आखो थोड़ी रिकॉर्डिंग करे, लेकिन उन्होंने पता ना हो कोई रिकॉर्डिंग कर रहा, फिर अपनी नमाज देखो कि नमाज इसी तरह बंदा पढ़ रहा है, रुकू इसी तरह करना चाहिए, सजदे इस तरह करते हैं, हाथ कैसे बांधा हुआ है, अल्लाह अकबर जब करते हैं हाथ कैसे होने चाहिए तकबीर तहरीमा में। नहीं समझाई? और कभी आपने दुआ करते हुए देखा है लोगों को? जब इमाम साहब दुआ कर रहे होते हैं तो हाथ इधर होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, इधर ये लगता है कि ये खुदा से मांग रहा है, अल्लाह से। इस तरह से तुसी अपने अब्बे को मंगो भी तो नहीं देने लगा। नहीं समझ आई? आप मांग रहे हैं, मांगने का ऐसा तरीका होता है, और आपको ये भी नहीं पता होता ये मांग क्या रहे हैं। हो सकता है कोई कह रहा है ये इसका बेड़ा गर्क हो जाए तो आप कहें आमीन। नहीं समझ आई? तो थोड़ी बहुत अरबी भी आनी चाहिए। नहीं समझे? ये जो आम कुरान पाक में दुआएं हैं, कम से कम इनका तर्जमा आना चाहिए। आप ये कितनी दुआएं, 20, 25, 30 दुआएं हैं, इन सब को आप याद कर लें, इसका तर्जमा सीख लें, ताकि जब इमाम कहे ना रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो आपको याद आ जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं समझ आई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, तो आपको पता चल जाए हुजूर की दुआ अब अंगड़ाई ले रही है जी। और आपको पता हो कि मैं ये मांग रहा हूँ, फिर मांगने वाले का चेहरा बताता है, उसके हाथ बताते हैं, उसके अंदाज बताते हैं कि ये वाकई ही मांगने के मूड में बैठा हुआ है। अच्छा, फिर जिसने मांग लेन देन, इमाम साहब कहते हैं बिरहमती का, या अब ये बिरहमती का मतलब क्या होता है कि उन्हें तुम दौड़ जाओ। इनको पता ही नहीं बिरहमती का या अरहम अर्रहीम का मतलब क्या है। हमारे नमाजियों के लिए बिरहमती का या अरहम अर्रहीम का मतलब ये है कि उन दौड़ जाओ, बस ख़त्म हो गया सारा काम। ये सबको पता है। जैसे ही इमाम ये कह रहा होता है ना बिरहमती का या अरहम, ये पहले ही हाथ इधर लाना,
और हाथ लाते भी नहीं, तो इस तरह कर दें, इस तरह, यानी जो कुछ थोड़ा बहुत आया भी हो हाथी तो वो पीछे गिरा देते हैं। ये हर चीज़ का एक सलीका है। देखो, अगर आप दस्तरखान पर बैठने का सलीका नहीं है तो मेज़बान अगली बार आपको नहीं बुलाएगा। ये मेरे रब का दस्तरखान है कि आपको ढंग नहीं आता फिर भी आपको बिठा देता। समझ आई कि नहीं? आप दुआ मांग रहे हैं और आपको होश ही नहीं है, आपको अता कैसे हो? जो मांगे ही नहीं उसको क्या मिलेगा? अल्लाह ने क्या फरमाया? उदऊनी। क्या फरमाया? अब मैं दलील से बात कर रहा हूँ और ये मशवरा नहीं, अमर है। उदऊनी, मंगो मेरे कोलों, अस्तजिब लकुम, तुसी मंगो मैं तुहानू देंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ते इस तरह भी कदे बंदा मंगदे हाथ इत्थे आउण, बंदा बल्ब गिन रहे, मस्जिद दे बल्ब कितने लगे हुए हैं जी, पखे कितने लगे हुए हैं, तो फिर बाद लोग दुआ से भाग ही जाते हैं। लिहाजा हर चीज़ में एहतियात करो, नमाज अपनी दुरुस्त करें, अपनी नमाज दुरुस्त करो। और जिन्हों ने नमाजा पिछलियां नहीं पढ़ियां पूरियां कर लो, अजे तुसी जिंदा हो, अजे तुहाडा साह बाकी है, अजे तुहाडी अखां देख रही, तुहाडे कान सुन रहे हैं, अजे तुहाडे हाथ पैर काम कर रहे हैं, वजू कर सकते हो। कबल इस दे के कोई अजाब आए और तुसी डिसेबल हो जाओ, माजूर हो जाओ, ना तुसी वजू कर सको तो ना नमाज पढ़ सको, उस तो पहला पहला अपने रब दे हुजूर हाजिर हो जाओ, अपनी नमाजा मुकम्मल करो। और जिस दी नमाज मुकम्मल हुई, मैं आज तुहानू दस रहा, ये भी उस नबी पाक की बारगाह दे विचों सानू खैरात मिली है कि जिदी नमाज ठीक हो गई उदा अशर दा बाकी मामला भी इंशाअल्लाह ठीक ही हो जाएगा। आओ कमा क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप सबको अल्लाह सलामत रखे और बड़ी बरकतें अता फरमाए। और आप सब की मोहब्बत, इसका सिला मेरे पास दुआ की सूरत में है। और मैं इस तरह दुआ नहीं करता जैसे मैंने अभी आपको बताई है लोगों की दुआ। मैं जब दुआ करता हूँ मैं अंदर से भी मांग रहा होता हूँ, और मुझे पता होता है कि मैंने अपने मालिक के आगे हाथ फैलाए हुए जी। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जिस पीर साहब के दम से मर्ज़ ठीक हो जाए वो कामिल पीर है, और जिसकी दुआ कबूल हो जाए वो कामिल है। ये कोई अलामत नहीं है। मैं आपको एक आखिरी बात कह देता हूँ, वो ये है कि अगर किसी के दम से किसी को शिफा हो गई तो ये भी रब का कमाल है। और अगर किसी को शिफा नहीं हुई तो ये बंदा मुजरिम नहीं है, क्योंकि इस शिफा को रोकने वाला भी रब है। लिहाजा शिफा देने वाला भी रब है और रोकने वाला भी रब है। अगर दम से किसी को शिफा मिली, हमारा कमाल नहीं, और हमने दम किया किसी को शिफा नहीं मिली, हमारा जुर्म भी नहीं है। हम तो बंदे हैं और रब से मांग रहे हैं। अगर दे तो उसकी मर्जी, ना दे तो उसकी मर्जी। तुम कौन होते हो हम फतवा लगाने वाले हैं जी? इन्हों की दुआ नहीं लगी, और दुआ नहीं लगी है किसी मेजर साहब ने कबूल करनी थी। रब की मर्जी पर मौकूफ है, और रब हकीम है, जैसा चाहे वैसा करता है। उसकी हर अदा में कोई हिकमत होती है। एक तरफ उसने खुद फरमाया उदूनी, मंगो मेरे कोलों, अस्तजिब लकुम। तो अल्लाह का कौल बातिल हो सकता है? बोलो बोलो बोलो। अल्लाह का कौल में कोई बुतलान हो सकता है? कोई बातिल कर सकता है? नहीं। अल्लाह ने सच कहा, मंगो मेरे कोलों मैं देंगा। तो जो आख्या मैं देंगा तो फिर कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अब उसने दे तो दिया है, पता नहीं कहाँ रखा है। नहीं, क्योंकि अस्तजिब का माना यह है कि मैं दूंगा दूंगा। इसका अस्तजिब मुअख्खर है, उदऊनी मुकद्दम है। यानी अस्तजिब उस वक्त होगा जब उदऊनी की मंजिल से गुजर जाओगे। तुम मांगोगे तो मैं दूंगा। लिहाजा बंदा तो अपना काम कर ले, रब अपना काम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये खाकी और कमजोर और महदूद और मोहताज, ये तो अपना काम कर दे और रब अपना काम ना करे, ये नहीं हो सकता। लिहाजा हर दुआ के बदले में इजाबत होती है, हर दुआ के बदले में कबूलियत होती है। लेकिन वो शय आती है या नहीं आती, खुदा इसको अपने पास महफूज रखता है। अगर वो सोचे, अगर वो समझे अल्लाह रब्बुल आलमीन
अगर उसके लिए खैर का इरादा फरमाया उसमें उसी वक्त अता कर देता है, वरना उसके लिए महफूज कर देता है। किसी औखे वेले होई दुआवां कम आ जान। समझ आई आपको? ये अब बाज़ लोग ऐसा होता है कि ये बाज़ बच्चों को बहुत आदत होती है, हर 2 मिनट बाद अपने अबू से कहते हैं पैसे दो। ऐसा ही है। तो वो बाप सारा दिन मेहनत करता है उनके लिए, पसीने से शराबूर होता है, वो सारी दौलत उन्हीं के लिए ही होती है, लेकिन वो सारे पैसे उस वक्त नहीं देता। वो जो मांग रहे होते हैं, बाप को पता होता है जो है मेरे पास है नहीं कहीं, लेकिन अभी इनको इसकी ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत है वो दे देता है, बाकी बचा के रखता है। फिर एक वक्त आता है वो रहता नहीं, लेकिन बाप की कमाई औलाद को फ़ायदा देती है। उस वक्त उसे पता चलता है मेरा बाप कितना मेहरबान था, उसने मेरे लिए क्या क्या सामान छोड़ा है। लेकिन इसको तो मौत आई है, लेकिन रब इन चीज़ों से पाक है। जब तुम क़यामत में उसकी बारगाह में जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तो मांगा बहुत कुछ था, वहाँ अता नहीं हुआ, ज़रूरत यहाँ थी, आज ये पहाड़ खड़े नज़र आ रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।